तो हाँ भाई साहब, बहुत ध्यान से देख रहे हो आप। जरा एक बात बताना कि ये आपके सेंटर की चीज इतनी फोकस्ड और किनारे की चीज ब्लर्ड क्यों लग रही है? और अगर यहां ना लग रहा हो तो अब जरूर लग रहा होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जवाब होगा ये एडिटिंग है। हाँ एडिटिंग है, पर क्या ऐसा कभी आपकी आंखों के साथ भी होता है? अगर होता है तो वही आज का टॉपिक है हमारा। वो क्यों होता है? वो होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, कितना होता है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हम लोग जानेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। सबसे पहले ये अकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करनी है तो अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन और कुछ नहीं, अकोमोडेशन बस वो क्षमता है, एबिलिटी है आई लेंस की। हमारी आंख में एक लेंस भी है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे यहाँ आप देख लो, ये उसका तुम ह्यूमन का डिटेल्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, प्रीमियरिंग नहीं, प्रीमियर्ड हो चुका है ऑलरेडी। हमने इसके बारे में पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि आई का स्ट्रक्चर है। आई के स्ट्रक्चर में एक लेंस भी होता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस। उसी लेंस की क्षमता है कि अपनी फोकल लेंथ को कितना चेंज कर सकता है। उस क्षमता को हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का अगर सीधा सिंपल एक शब्द में कहें तो अकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट एबिलिटी, कि आप कितना अपनी आई लेंस को एडजस्ट कर सकते हो। अकोमोडेशन शब्द का मतलब होता है एडजस्ट करना एक दूसरे के साथ। और यही चीज आंख के बारे में बात करें तो आंख के बारे में ये आई लेंस हो जाता है। आपके आंख में एक लेंस है, वो लेंस किस चीज का है? तो लेंस मसल्स का है। और अगर ये मसल्स हैं तो मसल्स एक्सपेंड और रिलैक्स कर सकती हैं, थोड़ा ज्यादा अपना कर्वेचर चेंज कर सकती हैं। ये कितना कर्वेचर चेंज कर पा रही हैं उसी को कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक, अच्छा ये करती क्यों है? ये करती हैं कि कई बार आपको पास की चीज देखनी है और कई बार दूर की चीज देखनी है। पास की चीज और दूर की चीज देखने में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता होगा। जैसे पास की चीज देखने के लिए आप ऐसे देखते हो, दूर की चीज देखने के लिए ऐसे देखते हो, कुछ आपको उसमें डिफरेंस मिलता है। उसी पास और दूर की चीज देखने के लिए आपको लेंस चेंज करना पड़ता है, लेंस की एबिलिटी, लेंस का कर्वेचर चेंज करना होता है। उसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा इस पावर ऑफ अकोमोडेशन से चेंज कौन होगा? हमारा लेंस होगा। किस नेचर का लेंस है? क्रिस्टलाइन नेचर का। लेंस को पकड़ने के लिए कुछ मसल्स थी, हाँ सिलियरी मसल्स थी। वो सिलियरी मसल्स चेंज होंगी। और कोई चेंज होगा? लेंस का कर्वेचर, लेंस की थिकनेस, ये सब चेंज हो सकता है। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? यहां क्या था? यहां अकोमोडेशन था। अकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट की क्षमता। अब आते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन में। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब मैक्सिमम क्षमता, सबसे ज्यादा कितना एडजस्ट किया जा सकता है। ये रेंज है, यहां से इतना इधर और इतना इधर, इतना एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं मैक्सिमम। रेंज जो डिफाइन कर रहा है उसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। याद है आपने पावर ऑफ ऑप्टिकल पावर जैसा पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वो भी यहां चेंज होगा। तो अगर हम इसमें जोड़ना चाहें तो हम इसमें और एक चीज जोड़ सकते हैं। क्या? पावर, ऑप्टिकल पावर। और पावर था क्या? 1/f फोकल लेंथ। मतलब इसमें और एक चेंज होगी, वो होगी फोकल लेंथ। और अगर आगे बात करें तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? आई लेंस की वो एबिलिटी जो अपना पावर चेंज कर सके किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर पॉइंट। अब ये नियर पॉइंट, इंफिनिटी मतलब तो हम जानते हैं बहुत दूर। नियर पॉइंट का मतलब क्या? अच्छा उसको पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। नियर पॉइंट का मतलब क्या? नियर पॉइंट का मतलब ये है कि आप यहां खड़े हो, आप अपनी आंख से कितनी दूर तक देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहां हो, आप कहां तक देख सकते हो? आप इस दीवार तक देख सकते हो, उसके बाद पार। अगर बीच में दीवार ना हो, अगर बीच में कोई पेड़ पौधे ना हो, अगर बीच में कोई आदमी ना हो, अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, आप कितनी दूर तक देख सकते हो? आप अमेरिका तक देख सकते हो। इतना दूर तो नहीं देख पाओगे, आप उससे भी दूर देख सकते हो। अगर आपके मन में ये हो कि आप भारत से पाकिस्तान देख सकते हो, नहीं, इससे लाख गुना दूर देख सकते हो। क्यों? आप इस पृथ्वी से बाहर तक देख सकते हो। आप सन देखते हो ना, सूरज इतने दूर है, इतने लाखों किलोमीटर दूर है, आप वो देख पाते हो। आप अगर स्टार्स देखते हो, स्टार्स तो इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, आप स्टार्स देखते हो। आप स्टार्स में इतने सारे गैलेक्सीज, इतने सारे तारे हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, उन सबको देखते हो आप। यूनिवर्स में इतने सारे क्रिस्टल्स देखते हो, वो सब इतने लाखों किलोमीटर, लाइट ईयर्स दूर हैं। उसको अगर आप देख पा रहे हो तो आप कितना दूर देखोगे यार? चांद पे पहुंच गए तुम। अच्छा मतलब दूर तो हम लोग कहां तक देख सकते हैं? तो दूर तो हम लोग इंफिनिटी तक देख सकते हैं। मैक्सिमम कहां तक? इंफिनिटी तक। कोई लिमिट नहीं है आंखों की। हमारी ह्यूमन आई का कोई मेगापिक्सल का रेंज नहीं है, इंफिनिटी।
ये कैमरे का मेगापिक्सल हो सकता है, 2 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल। आपके आंख का कोई मेगापिक्सल नहीं होता, लाखों मेगापिक्सल तक आप देख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया मैक्सिमम पॉइंट, कहां तक आप देख सकते हो, एट मैक्स। मिनिमम पास तक कितना देख सकते हो, कितनी पास तक की चीज, कितनी पास का गया, आंख तक देख सकते हैं, इतना नहीं। इतना अगर आप देख पा रहे होगे, आपको थोड़ा सा अगर पता चल रहा हो, यहां पर ये हाथ जब रख के देखिएगा, आपको ये उंगली थोड़ी सी ब्लर दिखेगी। बहुत पास रखिए, आपको उंगली थोड़ी सी ब्लर दिखेगी, और जैसे जैसे आप इसको दूर लेते जाओगे, आपको ये थोड़ा क्लियर होता जाएगा। ठीक, ये उंगली क्लियर होती जाएगी और इसके किनारे की चीजें ब्लर होती जाएंगी। ऑटो फोकस वाला जो कैमरे में होता है, फॉर एग्जाम्पल जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा इसको, ये दिख रहा है आपको, जैसे ये पास आया, ये उंगली ब्लर दिख रही है। ठीक इसी तरह आपकी आंखों में भी आपको दिख रहा होगा, अगर ये बहुत ज्यादा पास आ गया तो ये ब्लर दिखेगा, अगर ये थोड़ा सा दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए, दूर जाए, कहां तक, एक लिमिट तक जाने के बाद ये आपको एक स्पेसिफिक दिख रहा होगा। ये जो मिनिमम रेंज थी, इसी मिनिमम रेंज को, मतलब आप एक लिमिट होगी आंखों से, उस डिस्टेंस के बाद आप इंफिनिटी तक देख सकते हो। ये कितनी डिस्टेंस है, ये है 25 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर तक मिनिमम डिस्टेंस है, कि उससे बाद आप रख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को तो आप उसको क्रिस्टल क्लियर देख पाओगे। अगर आप उससे पास रख रहे हो तो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, थोड़ा सा खराब दिखेगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसको कहते हैं नियर पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, नियर पॉइंट। सबसे पास की वो पॉइंट जिसको आप क्रिस्टल देख रहे हो, और ये लास्ट का है, इसको कहते हैं फार पॉइंट। ठीक, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। अच्छा, नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट के लिए, ये कोई हमारा बच्चा और इसके पास की चीज देख रहा है। ये जो पास की चीज होती है ना, पास से अगर कोई भी लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है, तो इस लाइट रेज का नेचर होता है कि ये थोड़ी डाइवर्ज होती हुई आती है, ऐसे 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 फैलते हुए आती हैं। ठीक, अगर इसको देखना है पास से तो ये लाइट थोड़ी सी फैलते हुए आएगी, लेकिन यही अगर दूर से आ रहा हो, जैसे ये देख रहे हो, पास से आ रहा है, थोड़ा सा फैलता हुआ आपको फील हो रहा है कि लाइट रेज थोड़ी सी यहां पर तो एक ही पॉइंट पर थी, और यहां से आ रही है तो थोड़ी 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 दूर जा रही है, फैल रही है। लेकिन यही चीज अगर दूर के लिए हो, दूर में लाइट रेज जब आती हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये लगभग लगभग पैरेलल आती हैं, फैल ये भी रही हैं, लेकिन इतने दूर आते आते ये लगता है कि ये पैरेलल लाइंस हो गई हैं। कैसे हो गई हैं, पैरेलल लाइंस। तो ये उतनी ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं लगती जितनी ज्यादा ये डाइवर्जिंग लगती हैं। होती दोनों है, लेकिन ये ज्यादा डाइवर्ज करती हुई लगती हैं। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स में, दूर के ऑब्जेक्ट्स में ये डाइवर्ज करते हुए नहीं लगते, ये पैरेलल लगते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो, सारी लाइंस आपको कैसे लग रही है, पैरेलल, ये सारी रेज पैरेलल आती हुई लग रही हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ जरा, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, पास है, ठीक पास है, आप देख रहे हो, यहां से लाइट आई और ये लाइट ऐसे फैलते हुए आ रही है, आपकी आंख पे लाइट फैलते हुए आ रही है, तो इसको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है या इसको ज्यादा डाइवर्ज करने की जरूरत है? नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मली हमारे पास यहां कोई ऑब्जेक्ट है, मिड में यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आ रही है, ये नॉर्मल केस लेके चलते हैं। ये लेंस है हमारा, ये वाला लेंस है, ठीक, कौन सा लेंस, बाई कॉन्वेक्स नेचर का लेंस है। बाई कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग, और ये सब हम लोग देख चुके हैं कि यहां से ये कन्वर्ज करेगा रेटिना पे, ये वाली स्क्रीन हमारी रेटिना, और तब इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर ये लाइंस ऐसे पैरेलल ना आके ऐसी थोड़ी सी डाइवर्ज करके आए, ऐसी थोड़ी सी डाइवर्ज करके आए, पास वाला डाइवर्ज करके आता था, हाँ पास वाला डाइवर्ज करके आता था, ऐसी थोड़ी सी डाइवर्ज करके आ रही है ये, तो आपको क्या लगेगा कि इसको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है या कम कन्वर्ज करने की जरूरत है? और ज्यादा डाइवर्ज करने की जरूरत है, सॉरी डाइवर्ज तो हो क्या आ रहा है, और ज्यादा इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। ज्यादा कन्वर्ज करने के लिए पावर और ज्यादा चाहिए, मतलब पावर इसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। पावर इंक्रीज हुआ मतलब P इक्वल 1/f, पावर इंक्रीज हुआ मतलब फोकल लेंथ घटेगा, मतलब फोकस हमारा, फोकल लेंथ घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर पावर इंक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज होने का मतलब क्या, फोकल लेंथ डिक्रीज होने का मतलब कि ये हमारा कुछ लेंस है, इससे मोटा हो गया। क्या हो गया, मोटा, तभी ना ये कर्वेचर कम होगा। और यहां पे भी आप देख रहे हो ज्यादा पावर चाहिए ना, एक कोई पतला लेंस है और ज्यादा मोटा लेंस हो गया, मोटा हो गया मतलब और ज्यादा ताकत से वो खींच पाएगा, उसकी ताकत बढ़ गई, उसका पावर बढ़ गया, पावर बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी। कन्वर्ट ज्यादा करना है मतलब इसकी, ये पहले लेंस ऐसा था, पावर बढ़ाना है ना, मतलब इसको और मोटा करना है, मोटा करना मतलब इसकी थिकनेस बढ़ानी है, इसको और क्या करना है, थिक करना है। ठीक है,
तो ये सारे चेंजेस होंगे किसी भी नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट में। अगर दूर वाले की बात करें, दूर वाले में ठीक उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, वहां क्या होगा, डाइवर्ज। यहाँ पे पावर अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पावर क्या हो रहा था, इंक्रीज, आगे क्या होगा, पावर डिक्रीज होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही थी, फोकल लेंथ वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे थिकनेस बढ़ रही थी, वहां थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक इसका उल्टा फार पॉइंट में लाइन आ रही है, इसको ज्यादा डाइवर्ज करने की जरूरत है। ये ज्यादा डाइवर्ज है ही नहीं, ये पैरेलल लग रहा है, तो इसको कन्वर्ज करने की नॉर्मली उतनी जरूरत नहीं है। जैसा ये आ रहा था, नॉर्मल लाइंस जैसी थी, ये भी नॉर्मल की ही तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम मान लें थोड़ा सा इसको, यहाँ पे जरा एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको थिक करना है ना, ये हमारा लेंस था, ठीक, इसको और थिक करना है। इसको थिक करना है मतलब ऊपर से हम दबा दे तो हो सकता है, हाँ, नीचे से भी दबा दे तो हो सकता है। मतलब ऊपर नीचे से अगर दबा दे तो हमारा मोटा हो जाएगा। दबाने के लिए कौन है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सिलेरी मसल्स कभी यहाँ पे रोल आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, ये सब चीजें। ठीक इसका उल्टा अगर बात करें, ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट में लाइट आएगी, कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डाइवर्जिंग हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्ज होगा। अच्छा, और चीज पावर वहां पे ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत थी, पावर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे पावर डिक्रीज होगा। क्या होगा, यहाँ पे पावर डिक्रीज होगा। और वहां पे पावर अगर डिक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस क्या होगी, यहाँ पे ये थिक था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। कौन, कर्वेचर, लेंस हमारा थिन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ था, और हमारे पास देख लेते हैं। और सिलेरी मसल्स थी, ठीक, सिलेरी मसल्स वहां कांटेक्ट कर रही थी, यहाँ क्या करेंगे, सिलेरी मसल्स यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने का मतलब ढीला छूट गई तो ये पहले ऐसा है, ढीला छूट गई तो ये और पतला हो गया, यहाँ पे ये कुछ और ही बन गया, ठीक, पतला हो गया। समरी में अगर बात करें, ठीक, दोनों चीजें, फार पॉइंट और नियर पॉइंट में, इधर जा, नियर पॉइंट कितना होता है, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। याद रखिए, फार तो इन्फिनिटी है, फार के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इन्फिनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हो। नेचर ऑफ लाइट रेस जो आ रही हैं इन्फिनाइट से, जो आती हैं वो लगभग पैरेलल लगती हैं, ठीक, बहुत ज्यादा दूर से आ रही हैं, कैसे लगेंगी, ये पैरेलल, लेकिन ये डाइवर्ज लगेंगे क्योंकि 25 सेंटीमीटर से आ रहा है। 25 सेंटीमीटर से आने मतलब थोड़ा डाइवर्ज करता हो। सिलेरी मसल्स इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेरी मसल्स। नियर पॉइंट में कॉन्टेक्ट करती हैं, पास से अगर कोई चीज आ रही है, नियर ऑब्जेक्ट है, कॉन्टेक्ट करेगा, और दूर से कोई आ रहा है तो वहां पे रिलैक्स करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेरी मसल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद रहे ना रहे, इसको याद रखिएगा। शेप ऑफ आइलेंस, आइलेंस क्या हो जाता है, तो अगर कोई पास है तो और ज्यादा थिक हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स नेचर ज्यादा हो जाएगा उसका, ठीक। अगर दूर जा रहा है, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यहाँ पे लेस कॉन्वेक्स नेचर का होगा। कर्वेचर की बात करें, कर्वेचर वो ज्यादा कॉन्वेक्स हो रहा है, मतलब कर्वेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और कम वो कॉन्वेक्स हो रहा है तो उसका कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये कर्वेचर उसका कम या ज्यादा हो रहा है। अच्छा, फोकल लेंथ कैसा होगा, फोकल लेंथ यहाँ पे डिक्रीज होगा और यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। इस समरी को लिख लीजिएगा। एक पावर यहाँ पे इंक्रीज होगी और पावर वहां पे डिक्रीज होगी। इसको जरा साफ से करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट नहीं लिखना है, कॉपी लेके बैठिए। इसको क्या करना है, नोट करना है। अभी आप चाहें तो लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, एक एनिमेशन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, इस एनिमेशन को जरा देखिए और जरा एक बात बताइएगा, इसमें ये जो चेंज हो रहा है तो क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन चेंज हो रहा है या कुछ और है, जरा बताइएगा। क्या चेंज हो रहा है वहां पे, पावर ऑफ अकोमोडेशन? नहीं, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन नहीं है, ये है हमारा आइरिस चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा प्यूपिल चेंज हो रहा है। जो आपने देखा, एक सेकेंड, जो आपने देखा ऐसा कुछ था, इसमें ये होल छोटा बड़ा हो रहा है लाइट की वजह से। हमने जो एनाटॉमी वाला लेक्चर था, एनाटॉमी वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा जो आइरिस है प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है, कम या ज्यादा लाइट को एंटर कराने के लिए। अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो आपको कम लाइट अंदर जानी है ताकि आंख खराब ना हो, कम लाइट जाने के लिए होल छोटा हो जाएगा। और अगर बहुत कम लाइट में हो आप तो आपको ज्यादा लाइट की जरूरत है, ज्यादा लाइट के लिए होल बड़ा हो जाएगा। तो वो सब होता है, ये भी एडजस्ट कर रहा है, ये भी अकोमोडेट कर रहा है, लेकिन ये पावर ऑफ अकोमोडेशन नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन नहीं है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, लेंस एडजस्टमेंट की एबिलिटी। इसको एडजस्ट करना है लेंस को,
आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जरा पॉज कीजिएगा और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई लेंस इज नोन एज, मतलब आई के लेंस की फोकल लेंथ को, आई लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कराने की एबिलिटी कहलाती है, क्या कहता है? परसिस्टेंस नहीं, अकोमोडेशन, हाँ अकोमोडेशन ही पढ़ रहा है, रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन जैसा कुछ हमने एटलीस्ट यहां तो नहीं पढ़ा है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था बेंडिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। फॉर डिस्टेंट विजन मतलब दूर की चीज को देखना है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज, फोकल लेंथ क्या होता है? दूर की चीज को, दूर है ना, दूर से लाइट आ रही है, दूर से लाइट आने वाली अप्रोक्स पैरेलल, अप्रोक्स पैरेलल मतलब उसको ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब पावर डिक्रीज होगी, और पावर डिक्रीज होगी तो पावर क्या है? 1/f, पावर डिक्रीज तो फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज। अच्छा डिस्टेंस पे मिनिमम मैक्सिमम के टर्म में कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक, आगे अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हाइल अकोमोडेटिंग फॉर नियर विजन, नियर विजन के लिए पास वाली चीज है, रेटिना आगे मूव करता है, रेटिना क्यों मूव करेगा? रेटिना स्क्रीन है, आंख है, फिक्स रहेगा वो। लेंस बिकम थिकर हो सकता है, कॉर्निया चेंजेस शेप, कॉर्निया का शेप चेंज करेगा, कर्वेचर, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, उसको रिफ्रैक्शन से लेना देना है, उसको बेंडिंग से लेना देना है, हमने पढ़ा था, लेकिन वो यहां पे चेंज नहीं करता, हमारा चेंज करता है लेंस। ठीक, आइरिस डिसअपियर, आइरिस ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चेंज होगा यहाँ पे? यहाँ चेंज होगा हमारा लेंस। आगे बढ़े अगर, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द आई लेंस, आई लेंस को चेंज कौन करता है? रेटिना स्क्रीन है, कॉर्निया ना, आइरिस नहीं, कौन चेंज करता है? सिलेरी मसल्स। आगे बढ़े अगर, बस खत्म, इतना ही था, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही।